मैं रविशंकर अपने YouTube चैनल रवि मैथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का नया वीडियो है क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 है। देखें, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कराए थे। डॉक्टर मनोहर की बुक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक कराए थे। छठवां क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यदि आके सिद्ध कीजिए कि बिंदु एक पॉइंट ए मान लिया 2, -2, ये बी पॉइंट दिया है 8, 4, सी पॉइंट दिया है 5, 7 और एक डी पॉइंट दिया है -1, 1। देखिए, पहला बिंदु है 2, -2, दूसरा बिंदु 8, 4, तीसरा बिंदु 5, 7, चौथा बिंदु है -1, 1। एक आयत के शीर्ष है। तो पहले एक चतुर्भुज बनाएं। ये आपका चतुर्भुज, तो देखा जाए ये पॉइंट माना ए, इसे माना बी, इसे माना सी, इसे माना डी। ए पॉइंट ये हो जाएगा 2, -2, बी पॉइंट हो जाएगा 8, 4, सी ये दिया जा रहा है 5, 7 और डी दिया जा रहा है -1, 1। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये एक आयत के शीर्ष हैं। तो देखा जाए, सबसे पहले भुजा ए बी निकालेंगे, फिर BC की लंबाई, फिर CD की लंबाई, फिर DA की लंबाई। तो देखा जाए, तो सबसे पहले भुजा AB की लंबाई निकालेंगे। तो दूरी का मैंने आपको फॉर्मूला कराया था, x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। दूरी का जो फॉर्मूला होता है x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। तो ये तो हो जाएगा x1/1 और ये हो जाएगा x2/2। तो जैसे ही यहाँ से ए बी निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है x1 का मान 2 -x2 का मान 8, x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 का मान -2 -y2 का मान 4 का वर्ग। तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। तो देखा जाए, अंडर रूट में 2 में से 8 घटाए तो -6 का वर्ग करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। -2 और -4 हो गए -6 का वर्ग करेंगे तो प्लस के 36 हो जाएगा। 36 में 36 जोड़ेंगे तो ये अंडर रूट में 72 हो जाएगा। तो देखा जाए, 72 के जब गुणनखंड करेंगे तो 6 × 2। तो देखा जाए 2 अंदर रह जाएगा, 6 बाहर, तो ये बन जाएगा 6√2। तो ये बन जाएगा 6√2। तो देखें, इसी प्रकार अब ए बी आपने निकाल लिया। इसी प्रकार जब आप निकालेंगे BC तो ये होगा x1/1, ये हो जाएगा x2/2। हम निकाल रहे हैं BC। तो देखा जाए, यहां से BC निकालेंगे तो फॉर्मूला वही लगेगा रूट में x1 - x2 का वर्ग, x1 - x2 का वर्ग ये हो जाएगा 8 - 5 का वर्ग, x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का y1 - y2 का वर्ग 4 - 7 का वर्ग। तो देखा जाए, 8 में 5 घटाए 3 का वर्ग 9, 4 में 7 घटाए -3 और -3 का वर्ग करेंगे तो +9, 9 में 9 जोड़े तो ये √18 हो जाएगा। जब 18 के आप फैक्टर करेंगे तो 3 × 9 = 9 दूनी 18। तो देखें, 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, तो ये 18 निकलेगा, 3√2। ए बी निकाल लिया, BC निकाल लिया। इसी प्रकार आप यहाँ निकाल रहे होंगे CD, और CD निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1/1, ये हो जाएगा x2/2। आप निकालेंगे CD। देखा जाए CD तो वही रूट में फॉर्मूला x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। CD x1 5, x1 - x2 का वर्ग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x1 - x2 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा y1 - y2 का वर्ग 7 - 1 का वर्ग। देखा जाए, 5 में 1 जोड़ा तो 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, प्लस 7 में 1 घटाए तो 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 हो जाएगा 72 और जो कि बन जाएगा 6√2। ए बी निकल आया, आपका BC आया। इसके बाद में आपने CD निकाला
इसके आगे आप या तो निकाल लें DA या निकाल लें AD, एक ही बात है। तो इसे कहेंगे x1 y1, इसे कहेंगे x2 y2। तो आप निकाल रहे हैं AD की लंबाई AD, तो देखा जाए रूट में AD निकालेंगे तो x1 माइनस x2 का वर्ग, x1 का मान 2 माइनस x2 माइनस माइनस प्लस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का, तो y1 होगा -2 माइनस y2 का वर्ग करेंगे तो ये -1 हो जाएगा वर्ग। देखा जाए 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9 प्लस -2 -1 -3 वर्ग करेंगे तो 9, 9 और 9 बनेगा 18, जिसे हम कहते हैं 3√2। चारों भुजाओं की आप लंबाई निकाल चुके हैं, AB BC CD DA। सबसे पहले आपको निकालनी चारों भुजाएं, इसके बाद में आप निकालेंगे इसके विकर्ण, एक विकर्ण AC एक विकर्ण BD। सबसे पहले AC विकर्ण की लंबाई वो भी आएगा रूट में। तो देखा जाए AC x1 y1 x2 y2, ये निकाल रहे हैं विकर्ण AC, तो इसका विकर्ण निकालेंगे AC। तो देखिए AC विकर्ण x1, फॉर्मूला वही x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, तो x1 2 माइनस x2 का वर्ग 5, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस 2 y1 माइनस y2 का वर्ग 7। तो देखा जाए 2 में से 5 घटाएंगे -3 का वर्ग करेंगे +9, -2 -7 9, और 9 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 81, और 81 में 9 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा √90। और जो √90 जो होता है वो होता है 3 वर्गमूल 10। 90 के फैक्टर करेंगे ना, 3 3 3 गुणा 3 गुणा 10, 3 बाहर आ जाएगा, 10 अंदर हो जाएगा। जब आप दूसरा विकर्ण जब आप निकालेंगे, दूसरा विकर्ण निकालेंगे BD, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। BD विकर्ण निकाल लें BD, तो BD निकालेंगे तो ये आएगा x1 का मान 8 माइनस x2 -1 माइनस माइनस प्लस 1 का वर्ग। तो देखिए x1 माइनस x2 माइनस माइनस प्लस प्लस y1 माइनस y2 का मान 1, इसका कर देंगे वर्ग। तो देखा जाए स्क्वायर रूट में 8 और 1 9, 9 का वर्ग 81 प्लस 4 में 1 घटाए 3, 3 का वर्ग 9, 81 में 9 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। इसे भी हम कहेंगे 3√10, इसे भी हम कहेंगे 3√10। सबसे पहले कभी चतुर्भुज का प्रश्न आए, आप पहले भुजा AB की लंबाई निकालेंगे x1 y1 x2 y2 से, फिर BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, इसी प्रकार DA निकालेंगे। इसके बाद में आप विकर्ण AC निकालेंगे, आप विकर्ण BD निकालेंगे। तो देखें होता क्या है, देखा जाए भुजा AB बराबर CD, तो देखना AB √2 आ रहा है, CD भी √2, पता चल रहा है AB का मान CD के बराबर आ रहा है। इसके बाद में आप देखेंगे तो भुजा BC बराबर AD, देखें BC का मान 3√2 आ रहा है, AD का मान भी 3√2 आ रहा है, तो BC का मान आ रहा है AD के बराबर। इसके बाद में देखें विकर्ण AC बराबर BD, विकर्ण AC बराबर BD, तो देखा जाए AC का मान भी 3√10 आ रहा है और BD का मान भी 3√10 आ रहा है। तो देखा जाए, देखिए आमने सामने की AB का मान BC के बराबर, AB का मान CD के बराबर है, BC का मान AD के बराबर है। आमने सामने की भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर है। किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर दी जाए और विकर्ण बराबर दिए जाएं तो वो होता है आयत। कभी देखिए उल्टा प्रश्न भी हो जाता है, आमने सामने की भुजा बराबर दी जाएं परंतु विकर्ण बराबर ना दिए जाएं तो वो होता है समांतर चतुर्भुज। तो आपको याद रखना है, आमने सामने की भुजा बराबर दी जाए, आमने सामने की भुजा बराबर दी जाए और विकर्ण बराबर दिए जाएं तो उसे तो हम कहते हैं आयत। अतः A, B, अतः लिखते हैं अतः चारों बिंदु आयत के
शीर्ष हैं, तो आपको याद रखना है आमने सामने की भुजा बराबर दी जाए और विकर्ण बराबर दिए जाएं तो आयत होता है। दूसरा याद रखेंगे, आमने सामने की भुजा बराबर दी जाए, विकर्ण बराबर नहीं दिए जाएं। भुजाएं तो बराबर दी जाए आमने सामने की भुजा बराबर दी जाए, विकर्ण बराबर न दिए जाएं तो वो होता है समांतर चतुर्भुज। देखो चीजें समझेंगे। इधर मैंने एक आकृति लिखी वर्ग, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर, और इधर मैंने यहां लिखा समचतुर्भुज, जिसे हम कहते हैं रोम्बस। पहली आकृति वर्ग, दूसरी आकृति समचतुर्भुज, और इसके बाद में तीसरी जो आकृति होती है वो होती है समांतर चतुर्भुज। तीसरी आकृति आप लिख लें, वर्ग हो गया, समचतुर्भुज हो गया, आयत, जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगल, और चौथी जो आकृति आप समझे वो समझे समांतर चतुर्भुज, जिसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो देखिए आप चार आकृतियों के बारे में देखेंगे। आपको अभी मैंने निकाला था 4 शीर्ष दिए जाएंगे किसी भी प्रश्न में। वर्ग की आकृति समझेंगे, चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर, चारों भुजाएं बराबर दी जाए। वर्ग का क्या होता है, जो भी आपको 4 भुजा दी जा रही है वो चारों भुजाएं बराबर हों और उसके जो 2 विकर्ण हैं वो भी बराबर हों, तो वो कहलाती आकृति वर्ग। चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर होंगे तो उसे हम कहेंगे वर्ग। समचतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर परंतु विकर्ण बराबर नहीं। दूसरी आकृति समझेंगे समचतुर्भुज। भुजाएं तो उस तरह के समझ आ रहा है, सम माने समान, चतुर माने चारों, भुज माने भुजाएं। चारों भुजाएं तो समान होंगी परंतु विकर्ण समान नहीं होंगे। तो आपको इनमें अंतर क्या पहचानना है, चारों भुजाएं बराबर दी जाएं, या तो वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। फिर उसके निकालेंगे विकर्ण, तो जब उसके विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण बराबर आ जाएं तो वो वर्ग होगा, और विकर्ण बराबर नहीं आए तो वो होगा समचतुर्भुज। चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज में ही बराबर होती हैं, वर्ग में ही बराबर होती है। समचतुर्भुज की भी चारों भुजा बराबर होती है, वर्ग की भी चारों भुजा बराबर होती है। अंतर इतना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं परंतु समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। आयत आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर परंतु विकर्ण बराबर नहीं होती। इसमें आप यही ध्यान रखेंगे। आयत की बात करें तो आमने सामने, जैसे मैंने आयत की एक आकृति बनाई, ये आयत बना दिया मैंने, तो ए बी सी डी, तो देखा जाए ये एक आयत हो गया ए बी सी डी। तो देखें ए बी सी डी आयत है, ए बी का मान सी डी के बराबर होगा, आमने सामने की बराबर है ना, ए डी का मान बी सी के बराबर होगा। एक विकर्ण ए सी, एक विकर्ण बी डी, दोनों विकर्ण भी बराबर होंगे तो ये बनेगा आयत। समांतर चतुर्भुज की बात करें, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी परंतु विकर्ण बराबर नहीं होंगे। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण बराबर होते हैं, परंतु समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं होते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक त्रिभुज के शीर्ष दिए, पहला शीर्ष है -5,6, दूसरा शीर्ष है 3,0, तीसरा शीर्ष है 9,8,
सिद्ध कीजिए यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। सिद्ध कीजिए यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले निकालेंगे, सभी भुजाएं निकालें आप। तो पहले निकालेंगे ए बी। ए बी बराबर, फॉर्मूला वही होता है रूट में, इसे आप मानेंगे x1/1, इसे आप मानेंगे x2/2। ए बी x1/1 x2/2, ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई x1/1 x2/2। फॉर्मूला याद हो गया होगा, x1 - 5 x1 माइनस x2 का वर्ग। याद रखेंगे, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। तो ये यहां से जो बन जाएगा वो यहां बना लें, तो ये बन जाएगा 5 और 3 8, -8 का वर्ग करेंगे 64, प्लस 6 का वर्ग करेंगे 36, जोड़ेंगे तो 100, तो ये आपका बन जाएगा 10। तो देखा जाए तो ये जो आपका बनेगा वो आपका बन जाएगा 10। इसके बाद में आप ए बी आपने निकाल लिया, इसके बाद आप निकाल रहे होंगे बी सी, x1/1 x2/2 बी सी। जब आप बी सी निकालेंगे तो वो भी फॉर्मूला रूट में होगा, x1 माइनस x2 का वर्ग 3 माइनस 9 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग 0 माइनस 8 का वर्ग। देखा जाए, x1 माइनस x2 का वर्ग 3 माइनस 9 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग 0 माइनस 8 का वर्ग। 3 में से 9 घटाएंगे -6 का वर्ग 36 प्लस हो जाएगा, -8 का वर्ग प्लस हो जाएगा 64। तो ये भी यहाँ 100 हो जाएगा, तो बाहर निकालेंगे 10 आएगा। ए बी आपका आ चुका है, बी सी आपका आ चुका है। इसके बाद आप निकालेंगे ए सी, x1/1 x2/2। ए बी निकाल चुके हैं, बी सी निकाल चुके हैं, ए सी निकालेंगे x1/1 x2/2। तो देखा जाए, मैंने यहाँ लिखा ए सी स्क्वायर रूट में x1 -5 माइनस x2 9, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 6 माइनस y2 8 का वर्ग। फॉर्मूला याद रखेंगे, x1 माइनस, अपनी ओर से लगाते, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। देखा जाए, AC बराबर 9 और 5 14 है, 14 का वर्ग करेंगे तो 196 हो जाएगा। 14 -14 है ना, -5 -9 -14 वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा 196। 6 में से 8 घटाए -2, वर्ग किया +4, तो यहाँ निकलेगा रूट में कितना हो गया 200। तो इस 200 को जब हम लिखेंगे तो देखा जाए तो 200 जो बनेगा, तो बाहर निकालेंगे 200 के जब फैक्टर कर रहे होंगे 10 गुणा 2, 10 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, 10√2 हो जाएगा। तो देखें, 2 भुजा बराबर आ रही है, ए बी तो आ रहे, ए बी बराबर आ रहा है बी सी के। तो हमने देखा ए बी का मान भी 10 निकला है, बी सी का मान भी 10 निकला है, ए बी बराबर बी सी। तो देखा जाए, ये तो बन गया आपका समद्विबाहु। इसके आगे आपने पढ़ा था समकोण में, बनाइए, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। आप पढ़ चुके हैं पाइथागोरस की प्रमेय, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर तीसरी भुजा का वर्ग। समकोण की परिभाषा होती है, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर तीसरी भुजा का वर्ग। ए बी का वर्ग वर्ग करें 10 का हो जाएगा 100, प्लस बी सी का वर्ग वर्ग करें 10 हो जाएगा 100, ए सी का वर्ग वर्ग करें 10√200 का हो जाएगा 200। तो पता चल रहा है कि 200 बराबर 200। तो किन्हीं दो भुजाओं के जो वर्गों का योग है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है। अतः तीनों बिंदु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। तो देखें, सबसे पहले आपको जो त्रिभुज दिया है, आप ए बी निकालेंगे, फिर आप बी सी निकालेंगे, फिर आप ए सी निकालेंगे। अब देखें, समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं।
सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, दो भुजा समान आ रही है। ए बी आ रहा था 10, BC भी आ रहा था 10, तो AB बराबर BC, तो समद्विबाहु हो गया। किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, मैंने AB का वर्ग किया, मैंने BC का वर्ग किया, बराबर मैंने AC का वर्ग कर दिया, तो किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तो वो होता है समकोण, और समद्विबाहु का मतलब होता है कोई भी दो भुजाएं बराबर आ जाएं, तो अतः तीनों बिंदु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है यदि Q का मान है 0,1, Q बिंदुओं, एक बिंदु है P जिसका मान है 5,-3 और एक बिंदु है R जिसका मान है x,6। क्वेश्चन है Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात करें। आपको x का मान चाहिए, आपको QR का मान चाहिए, आपको PR का मान चाहिए, x चाहिए, QR चाहिए, PR चाहिए। तो देखा जाए क्वेश्चन को ढंग से समझे, अच्छा क्वेश्चन है। इस Q से, Q का मान 0,1, Q से P की दूरी और Q से R की दूरी समान है, तो Q से P की यानी QP बराबर है QR। जितनी दूरी Q से P की है उतनी ही दूरी Q से R की है। समदूरस्थ, सम माने समान, दूर माने दूर, स्थित माने स्थित, समान दूरी पर स्थित। अब पहले निकालेंगे QP, तो आपने पढ़ा है दूरी रूट में आती है। जब आप QR निकालेंगे तो वो भी दूरी रूट में आएगी। दूरी जब भी निकालते हैं तो वो रूट में आती है। तो देखें QP इसे कहेंगे x1/1, इसे कहेंगे x2/2। Q से P की दूरी निकाल रहे हैं और वो निकलेगी रूट में, इसे x1/1, इसे x2/2। तो x1 0 माइनस x2 5, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 1 माइनस y2 -3 माइनस माइनस प्लस 3 का हो जाएगा वर्ग। दोबारा समझेंगे, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 माइनस माइनस प्लस y2 का, और हम निकालेंगे QR, तो QR निकालेंगे QR x1/1 x2/2। तो कैसे निकालेंगे, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का, द्वारा समझेंगे, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। रूट आ रहा है, जब भी रूट आता है तो दोनों ओर वर्ग करते ही, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, रूट कट जाएगा, -5 का वर्ग करेंगे प्लस 25, 3 और 1 4, 4 का वर्ग करेंगे 16, माइनस x का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा x², एक में से 6 गए तो -5 का वर्ग करेंगे प्लस 25। कोई वर्ग करेंगे तो यहाँ भी रूट हट जाएगा, यहाँ भी रूट हट जाएगा, -5 का वर्ग प्लस 25, 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, माइनस वर्ग करने पे प्लस हो जाता है, x का हो जाएगा x², एक में 6 घटाए -5 का वर्ग प्लस 25, 25 से 25 कट गया, x² बराबर 16, वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आएगा +-4, तो x बराबर आएगा +-4। आपको चाहिए QR, तो आप निकालेंगे, पहले Q का मान आपके पास है 0,1, R और R का जो मान है वो QR चाहिए ना, पहले चाहिए आपको QR। Q का मान 0,1, R का मान x,6, x नहीं, +-4 लगाएंगे, x का मान x,6 नहीं, अब ये होगा +-4,6, x की जगह क्या लगाएंगे, +-4,6। तो देखा जाए क्या निकालेंगे, QR बराबर वही रूट में x1/1 x2/2, x1/1 x2/2। तो देखा जाए आप निकाल रहे QR, Q का मान 0,1, R का मान
x कॉमा 6, तो x तो निकाल चुके हैं ना, +-4 कॉमा 6 QR x1 y1 x2 y2 x1 माइनस x2 का वर्ग। आप -4 लगा ले तब भी वही बात है, आप +4 लगा ले फिर भी वही बात है। x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। यदि अभी तो आपने +4 लगाया, अभी -4 लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, बात एक ही। QR बराबर -4 का वर्ग प्लस 16, 1 6 करेंगे -5 का वर्ग प्लस 25, और 25 और 6 ये बन जाएगा आपका √41। आप +4 लगाएंगे फिर भी √41 आएगा, आप -4 लगाएंगे फिर भी √41 आएगा। इसके आगे कह रहा है PR, P का मान लगाइए, P का मान 5 -3, R का मान लगाइए, R का मान लगा रहे x 6 नहीं, +-4 6। तो यहाँ आपको अलग लगाना पड़ेगा। यहाँ तो देखो 0 था तो कोई फर्क नहीं था, यहाँ 5 है, एक बार +4 का प्रयोग करेंगे, एक बार -4 का प्रयोग करेंगे। तो मैं आप +4 से कर रहा हूँ, -4 से करेंगे। आप करें PR, दूरी हमेशा रूट में x1 y1 x2 y2, एक बार आप -4 से निकालेंगे, मैं निकाल रहा हूं +4 से, तो ये बनेगा x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। PR बराबर 5 में 4 गए तो 1, 1 का वर्ग 1, 6 और 3 9, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 और जो आंसर आएगा √82, तो इसका आंसर आ जाएगा √82। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें जिसके शीर्ष ए आपको दिया जा रहा है 0,4, बी आपको दिया जा रहा है 4,0 और सी आपको दिया जा रहा है 2,-2। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो ये कह रहा है एक, ये बन जाएगा। चलो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ए का मान दिया जा रहा है, बी का मान दिया जा रहा है, सी का मान दिया जा रहा है। सबसे पहले वही भुजाएं निकालेंगे, ए बी। सबसे पहला काम ए बी बराबर आएगा रूट में, इसे कहेंगे x1 y1, इसे कहेंगे x2 y2, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। तो ए बी आप निकाल रहे हैं, ए बी x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। -4 का वर्ग करेंगे प्लस 16 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, और 16 में 16 जोड़े तो ये √32 हो जाएगा। तो देखा जाए ये आपका बन जाएगा √32, जिसे हम कह सकते हैं 4√2। 32 के फैक्टर करेंगे 4 गुणा 2, 4 चको 16, 16 दूनी 32, 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। ए बी के बाद आप निकालेंगे BC, x1 y1 x2 y2, BC निकालेंगे तो रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 माइनस प्लस हो जाएगा x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 माइनस प्लस 2 में से 4 गए तो 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। भाई 4 में से 2 जाएंगे 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, और 4 में 4 जोड़े तो ये आपका 8 बनेगा, जिसे हम लिखेंगे 2√2। 8 के वेक्टर हो जाएंगे ना, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 बाहर 2 अंदर, ए बी बी सी। इसके बाद क्या निकलेगा, आप निकालते ए सी, x1 y1 x2 y2, ए सी रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 माइनस हो जाएगा प्लस y2 का वर्ग बराबर रूट में -2 का वर्ग प्लस 4, 4 2 6, 6 का वर्ग 36, 36 में ये जोड़ेंगे तो आपका ये बन जाएगा 40। तो देखा जाए ये आपका 40 बनेगा, जिससे हम लिखेंगे 2√10। भाई 40 के फैक्टर होंगे ना, 2 गुणा 10,
2 बाहर 10 अंदर। तो देखिए सबसे पहले ये तो आप समझ में आ रहा होगा, ए बी निकालेंगे x1 y1 x2 y2, बी सी निकालेंगे x1 y1 x2 y2, ए सी निकालेंगे x1 y1 x2 y2, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। तो देखा जाए यहां मैं कर रहा हूं ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। समकोण क्या बताया था? किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर। तो ए बी का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे √32 का वर्ग हो गया 32, प्लस बीसी का करेंगे √8 का वर्ग करेंगे हो गया 8, एसी का वर्ग करेंगे √40 का वर्ग हो गया 40, तो ये भी 40 और ये भी 40। तो देखा जाए किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आता है तो वो होता है समकोण त्रिभुज। तो आ रहा है ना, इसके आगे कह रहा है इसका परिमाप, इसका परिमाप, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ दे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, परिमाप पेरीमीटर, तीनों भुजाओं को जोड़ दें, तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो पहला ए बी बनेगा 4√2, बी सी बनेगा 2√2, ए सी बनेगा 2√10, 2√2 4√2 जोड़े तो 6√2 प्लस 2√10, 4√2 2√2 जोड़े तो 6√2 प्लस हो गया 2√10, 2 आ रहा है कॉमन। अब 2 कॉमन लेंगे तो 2 तिया 6, तो ये रह गया 3√2 प्लस 2 कॉमन गया तो ये आपका रह गया √2। तो पहला काम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आए तो वो होता है त्रिभुज, यानी कहेंगे त्रिभुज एबीसी समकोण है, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आए तो त्रिभुज समकोण होगा। परिमाप निकालना हो तीनों भुजाओं को जोड़ दें। अगला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और माइनस के 2, -11 सररेखी हैं। ऐसा कभी प्रश्न आए, सररेखी माने एक ही रेखा में, एक ही लाइन पे एक ही रेखा में, तो ए बी ये बी सी। जब भी सररेखी की कंडीशन आए तो आप पहले निकालेंगे, एक पार्ट निकालेंगे ए बी का, फिर दूसरा पार्ट आप निकालेंगे ये वाला बी सी का। तो पहला पार्ट आप निकालेंगे ए बी, फिर आप निकालेंगे बी सी, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। ए बी और बी सी जोड़ के यदि ए सी आ जाए, यदि ये वाला पार्ट ए बी निकालें, फिर आप पार्ट बी सी निकालें, फिर दोनों को जोड़ें, फिर ए सी के बराबर आ जाए तो बिंदु सररेखी होंगे। तो देखें पहले एक पार्ट ये ए बी का निकालना है, फिर एक पार्ट आपको ये बी सी का निकालना है, फिर एक पार्ट आपको ए सी का निकालना है। तो सररेखी की कंडीशन याद रखेंगे, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो ये कंडीशन याद रखेंगे सररेख के लिए। कभी भी ए बी सी आपको सररेख प्रूव करने हो तो आप याद रखेंगे, पहले आप एक पार्ट निकालो ए बी, फिर आप पार्ट निकालो बी सी, फिर उन दोनों को जोड़ो, फिर निकालो ए सी, बराबर आ जाए तो सररेख होंगे और बराबर नहीं आए तो सररेख नहीं होंगे। तो मैं निकाल रहा हूं, पहले ए बी निकाल रहा हूं, ए बी वही आता है रूट में, ए बी निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2 ए बी। पहले आप पहला पार्ट निकाल रहे हैं ए बी, तो x1 माइनस x2 का वर्ग, 1 माइनस 2 का वर्ग, प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, 5 माइनस 3 का वर्ग। तो देखा जाए 1 में से 2 गए तो -1 का वर्ग प्लस 1, 5 में 3 गए तो 2 का वर्ग करेंगे 4, इन टोटल आया √5। तो आपने ए बी निकाला, ए बी x1 y1 x2 y2 कैसे निकालेंगे, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। 1 में से 2 घटाए -1 का वर्ग प्लस 1, 5 में से 3 घटाए तो 2 का वर्ग 4, दोनों को जोड़ा तो √5। आपने यहाँ ए बी निकाला, इसके आप बाद में आप क्या निकालेंगे, बी सी x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला बी सी का
फॉर्मूला वही x1 2 माइनस x2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का माइनस माइनस ये भी प्लस का वर्ग। तो देखा जाए x1 y1 x2 y2 x1 माइनस x2 का माइनस माइनस प्लस y1 माइनस y2 माइनस माइनस प्लस। तो देखा जाए 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16, 11 में 3 जोड़े तो 14, 14 का करेंगे तो 196 हो जाएगा। तो देखा जाए तो इन टोटल हो जाएगा अंडर रूट में 212। ए बी निकाल चुके हैं, बी सी निकाल चुके हैं, जरूरत है ए सी की। इसे ए सी, ए को कहेंगे x1 y1, सी को कहेंगे x2 y2। ए सी फॉर्मूला वही रूट में x1 1 माइनस x2 माइनस 2 माइनस माइनस x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 माइनस 11 माइनस माइनस प्लस 11 का वर्ग हो जाएगा। 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, 16, 16 का वर्ग करेंगे 256। इन टोटल जोड़ेंगे तो रूट में आएगा 265। ठीक है, ए बी प्लस बी सी जोड़ेंगे तो यहाँ 265 तो आ नहीं रहा है, तो आप यहाँ लिख रहे होंगे ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। अतः बिंदु ए कॉमा बी तथा सी समरेखी नहीं है। तो ध्यान आप रखेंगे, कभी भी आपको 3 पॉइंट दिए जाए, एक को ए माने, एक को बी माने, एक को सी माने, और संरेखी की कंडीशन याद रखेंगे, ए बी निकालें, बी सी निकालें, ए सी निकालें। पहले आप ए बी पार्ट निकालें, फिर आप बी सी पार्ट निकालें, फिर आप ए सी पार्ट निकालें। ए बी प्लस बी सी को जोड़ें, यदि ए सी के बराबर आ जाए, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ जाए तो बिंदु संरेख होंगे, और ए बी प्लस बी सी जैसे यहां बराबर नहीं आ रहा है तो बिंदु संरेख नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 15, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें जो बिंदु दिया है पॉइंट एक्स कॉमा वाई बिंदुओं 3,6 और माइनस के 3,4 से समदूरस्थ है। ये पॉइंट P दिया है x, y। P से जितनी दूरी पर A है, P से उतनी ही दूरी पर B है, समदूरस्थ। वो कह रहा है कि PA बराबर PB। जितनी दूरी पर P से A है, उतनी ही दूरी पर P से B है। P से जितनी दूरी पर A है, P से उतनी ही दूरी पर B है, समदूरस्थ। तो PA बराबर PB। तो देखें रूट में आता है, बराबर कर दें। PA का वर्ग बराबर PB का वर्ग। अब आपने पढ़ा है कि रूट में आता है, और जैसे बराबर कर देंगे तो रूट आएगा ही नहीं भाई, बराबर बाद में भी तो करना पड़ेगा। जब रूट आएगा फिर भी बराबर करेंगे, तो आप ऐसा करेंगे पहले ही बराबर कर दें। अब PA बराबर PB है, मैंने दोनों ओर बराबर कर दिया, तो PA वर्ग बराबर हो गया PB वर्ग। PA वर्ग बराबर हो गया PB वर्ग, रूट नहीं आएगा तो निकालें। इसे कहेंगे x1 y1, इसे कहेंगे x2 y2। x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग बराबर PA हो गया PB। x2 y2 से मानेंगे PA x1 y1 x2 y2, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। वैसे रूट में आता है, मैं पहले ही वर्ग कर चुका हूं। कैसे करें? x1 y1 x2 y2 PB। x1 माइनस x2 माइनस माइनस प्लस का वर्ग हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। याद रखेंगे कैसे? x1 PA निकाल रहा है, PA x1 y1 x2 y2, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। रूट में आता था, पहले ही वर्ग कर चुका हूं। वैसे तो रूट में आता है, मैं पहले ही वर्ग कर चुका हूं। PB x1 माइनस x2 का वर्ग माइनस माइनस प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस 2ab 3 दूनी 6x
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, माइनस 2ab 6 दूनी 12y, ये हो ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे 6x हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, माइनस 2ab करेंगे 8y हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला जाएगा, 9 से देखें 9 चला जाएगा, तो देखा जाए तो देखें माइनस 8y पक्षांतर किए प्लस 8y या प्लस माइनस आ रहा है कुछ, x ले ले, माइनस के 6x है, माइनस के 6x पहले से, प्लस वाले 6x पक्षांतर किए माइनस 6x, माइनस के 12y है, माइनस 8y पक्षांतर किए प्लस 8y, और देखा जाए प्लस के 36 है, प्लस के 16 पक्षांतर किए माइनस 16 बराबर हो गया 0, माइनस 6x माइनस के 12x, माइनस में घटाएंगे तो माइनस के 4y प्लस के हो गया 20 बराबर हो गया 0। तो देखा जाए यहाँ जब काटेंगे प्लस के 6x पक्षांतर किए माइनस 6x, माइनस 8y पक्षांतर किए प्लस 8y, प्लस के 16 पक्षांतर किए माइनस 16, दोनों को जोड़ा तो माइनस 12x, यहां से देखेंगे तो माइनस के 4y रह जाएगा, 36 में 16 घटाएंगे तो 20 रह जाएगा, माइनस 4 कॉमन आ रहा है, माइनस 4 कॉमन ले लें, 4 तिया 12, माइनस 4 प्लस y हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा बराबर 0, माइनस कॉमन आया 4 तिया 12, माइनस कॉमन आया 4 एकन 4, माइनस कॉमन आया 4 पंजे 20, तो माइनस के 4 चला जाएगा 0 में, तो 3x प्लस के y माइनस के 5 बराबर 0। आज की क्लास देखें यही खत्म करते हैं, और भी किसी को कोई भी परेशानी हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 82 73 19 76 31, किसी भी तरह की समस्या है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 82 73 19 76 31। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।